आज हर गली में एक पीर, हर स्क्रीन पर एक रूहानी रहनुमा नजर आता है। लेकिन क्या वाकई वो सब मुर्शद होते हैं? सच्चा मुर्शद कहाँ मिलता है? कैसे पहचाना जाए कि कौन राहे हक पर है और कौन महज दिखावा? ये सवाल सिर्फ जुबान का नहीं, दिल का सवाल है, और जो दिल से पूछा जाए उसका जवाब भी दिल से ही मिलता है। इसी सवाल को लेकर हम आज की इस वीडियो में निकले हैं एक रूहानी सफर पर। हम जानेंगे मुर्शद की असल हकीकत क्या है, रूहानी रिवायात में इसका क्या मुकाम है, आज के दौर में जाली पीर और सच्चे मुर्शद में फर्क कैसे करें, किन निशानियों से पहचान हो कि ये राहबर वाकई खुदा की तरफ ले जाने वाला है, और अगर मुर्शद ना मिले तो क्या करना चाहिए? क्या सफर रोक देना चाहिए या खुद को तलाश के हवाले कर देना चाहिए? ये वीडियो इन तमाम सवालों का ना सिर्फ जवाब देगी बल्कि आपको एक ऐसा फिक्री और रूहानी नक्शा देगी जिससे आप अपनी जात के अंदर की तरफ भी सफर कर सकेंगे। अगर आप भी इन सवालात के जवाब तलाश कर रहे हैं, अगर आप भी दिल के सच्चे मुसाफिर हैं, तो दास्तान उर्दू के हम सफर बन जाइए। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि हर बाब एक राज से पर्दा उठाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपके दिल ने आज क्या महसूस किया। चलिए अब हम सफर का आगाज करते हैं एक ऐसे रहनुमा की तलाश में जो दिखाई नहीं देता लेकिन दिल को मंजिल का पता बताता है, जिसे दुनिया मुर्शद कहती है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये दुनिया रास्तों से भरी हुई है। कुछ रास्ते रोशनी की तरफ ले जाते हैं और कुछ अंधेरों में गुम कर देते हैं, और इन रास्तों पर चलने के लिए एक राहबर चाहिए। ऐसा राहबर जो खुद मंजिल से वाकिफ हो, जिसने पहले खुद अपने नफ्स का मुकाबला किया हो और जो दूसरों को भी नफ्स की गुलामी से निकाल कर रब की बंदगी की तरफ ले जा सके। इसी राहबर को रूहानियत की जुबान में मुर्शद कहा जाता है। मुर्शद अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है राह दिखाने वाला, हिदायत देने वाला, राह रास्त पर चलाने वाला। लेकिन सिर्फ अल्फाज काफी नहीं होते। मुर्शद महज कोई आलिम या मुकर्रर नहीं होता, बल्कि वो एक जिंदा तजुर्बा होता है, एक ऐसा वजूद जो दिल की धड़कनों को भी अल्लाह के जिक्र में शामिल कर देता है। औलियाए कराम फरमाते हैं कि जिसका कोई मुर्शद नहीं उसका पेशवा शैतान होता है। ये बात बज़ाहिर सख्त लगती है, मगर हकीकत की गहराई यही है कि मुर्शद वो आईना है जिसमें सालिक अपना बातिन देखता है। मुर्शद वो चिराग है जो अंधेरे में जलता है और राह दिखाता है। मुर्शद वो आंख है जो अपने मुरीद के दिल को पढ़ती है और उस दिल को अल्लाह के करीब ले जाती है। कुरान मजीद की सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चे लोग कौन हैं? यही वो लोग हैं जिनके दिल में ना दुनिया की हिर्स है, ना नफ्स की चालाकी। यही अल्लाह के दोस्त, औलिया और मुर्शद हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, जब तुम्हें अपने दीन के बारे में उलझन हो तो उन लोगों की तरफ रुजू करो जिनके दिल अल्लाह के नूर से रोशन हो। प्यारे दोस्तों, ये रिश्ता कोई दुनियावी मुआहिदा नहीं होता। ये बैत सिर्फ हाथ से नहीं, दिल से की जाती है। जब एक मुरीद सच्चे दिल से अपने आप को मुर्शद के सुपुर्द करता है तो मुर्शद उसे आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की जंजीरों से आजाद करके रब की तरफ मुतवज्जो करता है। ये ताल्लुक मोहब्बत पर मबनी होता है, खिदमत पर होता है, अदब पर होता है। मेरे प्यारे नाजरीन, आज के दौर में मुर्शद की तलाश क्यों मुश्किल हो गई है? कभी वो वक्त भी था जब मुर्शद की पहचान चेहरे से हो जाती थी, आंखें देखकर दिल गवाही देता था कि ये अल्लाह वाला है। मगर आज सच्चाई और दिखावे में फर्क करना, रहनुमाई और दुकानदारी में हद कायम करना इंतहाई मुश्किल काम हो चुका है। आज हर तरफ आवाजें हैं, वीडियोस, क्लिप्स, खताबात, हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा है। लेकिन असल बात यह है कि जो सब कुछ कह रहे हैं वही हक है, या जो हक है वही सब कह रहे हैं। सोशल मीडिया ने हर शख्स को रूहानी रहनुमा बना दिया है, लेकिन ना कोई नसब का पता है, ना इल्म का सबूत, ना अमल की खुशबू। आज रूहानियत को भी एक ब्रांड बना दिया गया है। जाली पीरों की भरमार है, किसी के इश्तिहारात लगे हैं, किसी के दफ्तर में सेक्रेटरी बैठा है और किसी के पास पैकेज दस्तयाब हैं, इस्तिखारे से लेकर अमलियात तक। याद रखिए, मुर्शद वो नहीं जो मुरीदों की भीड़ लगा दे, बल्कि वो है जो दिलों की इस्लाह करे, खामोश हो मगर निगाहों से दर्द सुन ले और खामोशी से अल्लाह तक ले जाए। असल में ये दौर आजमाइश का है। जिसकी तलब सच्ची हो वो परखेगा, वो गिरेगा, संभलेगा, जलेगा, तपेगा, फिर जाके कहीं एक दर खुलेगा। जैसे जैसे कयामत करीब आती जा रही है, धोखा भी ज्यादा हो रहा है। नकली सोना असल से ज्यादा चमक दे रहा है। इसीलिए अहले दिल फरमाते हैं,
इस दौर में मुर्शद मिलना मुश्किल नहीं, खुद को सच्चा तालिब बनाना मुश्किल है। तो सवाल ये है कि इस दौर के अंधेरों में सच्चे मुर्शद की पहचान कैसे हो? क्या कोई तराजू बाकी है जिस पर हम ये पहचान कर सकें? क्या कोई ऐसी रोशनी है जो हमें बता दे कि कौन अल्लाह की तरफ ले जाता है और कौन खुद को खुदा समझ बैठा है? नकली जेवर आंख को भा सकता है लेकिन दिल सिर्फ सोने को पहचानता है। इसी तरह जाली पीर कानों और लबों को मुतासिर कर सकते हैं लेकिन सच्चा मुर्शद रूह को जगा देता है। मुर्शद वो नहीं जो नामवर हो, बल्कि वो है जो रब का नूर हो और रब में गुम हो चुका हो। असल मुर्शद की पहचान जाहिरी हुलिये, चमकती गाड़ियों और बड़े बड़े जुलूसों से नहीं, बल्कि बातिन की रोशनी, निगाह की तासीर और जिंदगी में तब्दीली से होती है। सच्चा मुर्शद हमेशा कुरान, सुन्नत, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और सालेहीन की तालीमात से जुड़ा होता है। उसके अकवाल में बिद्दत नहीं, हकीकत होती है। वो सच बोलता है चाहे उससे उसके मुरीद कम हो जाएं, लेकिन हक की राह नहीं छोड़ता। वो ना फतवा देता है ना फितना बनाता है, बस खामोशी से दिलों को अल्लाह से जोड़ देता है। मुर्शद वो नहीं जो मुरीदों से खिदमत ले, बल्कि वो है जो अपने नफ्स को पामाल कर चुका हो। ऐसा ना हो कि वो तख्त पर बैठा हो और मुरीद उसके पांव धो रहे हों, बल्कि वो ऐसा हो कि खुद मिट्टी पर बैठकर आंखों से सिखा रहा हो। अगर मुर्शद को देखकर दुनिया याद आए तो वो दुनियादार है, अगर खुदा याद आए तो वो मुर्शद है। सच्चे मुर्शद की तबीयत में नरमी, बुर्दबारी, खलूस, आजजी और हया होती है। वो गुस्से में भी अदल करता है और मोहब्बत में भी हदूद नहीं तोड़ता। उसके अंदर खुद नुमाई नहीं, खुद फना होना होता है। मुर्शद की कुर्बत में बैठकर सिर्फ इल्म नहीं मिलता, हाल भी मिलता है। ऐसा सुकून जो किताबों से नहीं आता, ऐसा नूर जो अल्फाज से नहीं बल्कि सोहबत से मुंतकिल होता है। सीना बसीना, दस्त बदस्त, निगाह ब निगाह। उसकी निगाह से गिरिया तारी हो, उसकी खामोशी से दिल बदल जाएं और उसकी सोहबत के बाद सजदे लंबे हो जाएं। हर वो शख्स जो आपको फौरन मुरीद बना ले वो मुर्शद नहीं। सच्चा मुर्शद पहले आजमाता है आपके सब्र को, अदब को, खलूस को और नीयत को, क्योंकि वो आपको रूहानी खजाने देने से पहले जांचता है कि आप इनके अहल भी हैं या नहीं। मोहब्बत में जज्बा हो तो मंजिल खुद चल कर आती है, लेकिन रूहानियत में तलब सच्ची हो तो मुर्शद छुप कर भी तालिब को खुद ढूंढ लेता है। लेकिन सवाल ये है, जब हर तरफ शोर है, हर दर पर दावा है, तो हम कैसे पहचाने कि कौन सच्चा है, किसके दर की तरफ जाना है और किस से बचना है? सबसे पहले अंधी अकीदत छोड़ें। सिर्फ सुन लेने या किसी के कह देने से मुर्शद ना माने। तहकीक करें उस शख्सियत का इल्मी और रूहानी नसब क्या है, किस सिलसिले से ताल्लुक है, उसके मौजूदा और साबका मुरीदों का हाल कैसा है, उनके अकवालो अमाल में कुरान और सुन्नत की रोशनी झलक रही है या नहीं। मुर्शद वो हो जिसके किरदार पर दिन भी गवाह हो और रात भी। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मुझसे मांगो मैं अता करूंगा। अपने रब से सच्चे दिल से मांगिए कि या अल्लाह मुझे ऐसा रहनुमा अता फरमा जो मुझे तेरे करीब कर दे, ना कि खुद से वाबस्ता करे। इस्तिखारा कीजिए, 2 रकत नमाज अदा कीजिए और दिल से सवाल कीजिए। जो दिल में रोशनी पैदा करे वही राह रास्त है। किसी भी मुमकिना मुर्शद की मजलिस में खामोशी से बैठें, अल्फाज से ज्यादा असर को महसूस करें। क्या आपके दिल को सुकून मिल रहा है? क्या जुबान बंद हो रही है और दिल बोल रहा है? क्या आप में अल्लाह की याद जाग रही है या महज मुरीदों की वाह वाह हो रही है? मुर्शद की पहचान तकरीर से नहीं, तासीर से होती है। अकेला तालिब कभी कभी राह खो देता है। ऐसे में सालेहीन, उलमा या पुराने सच्चे सालकीन से राय लें। ऐसे अफराद जो दुनिया से नहीं अल्लाह से जुड़े हों, उनकी बसीरत आपके फैसले को रोशन कर सकती है। अगर आप किसी के पास जाते हैं और दिल बेचैन हो जाता है या कोई खटक महसूस हो तो रुक जाइए। अल्लाह का वली कभी दिल को जख्मी नहीं करता, वो दिल में ठहराव, सुकून और रिज्ज़ पैदा करता है। मुर्शद के पास जाकर दिल में अल्लाह याद आए, यही सबसे बड़ी दलील है। याद रखें, मुर्शद की तलाश भी एक इबादत है। इस तलाश में सब्र शर्त है, अखलास लाजिम है और दुआ लाजिम तर। ये ना हो कि दरवाजा जल्दी खटखटाया और मायूस होकर लौट आए। बाज़ औकात मुर्शद वो नहीं होता जिसे हम चाहते हैं, बल्कि वो होता है जिसे अल्लाह हमारे लिए चुनता है। और अब सवाल बाकी है, अगर मुर्शद ना मिले या बहुत कोशिश के बावजूद भी कोई रहनुमा ना आए तो क्या करें? क्या खुद से कुछ मुमकिन है? क्या अपनी जात भी एक रास्ता बन सकती है जो सीधा रब तक ले जाए? मेरे मोहतरम नाजरीन कराम, अगर सारी दुनिया खामोश हो जाए, अगर सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो भी एक दरवाजा ऐसा है जो सिर्फ दिल के लिए खुलता है और वो है अल्लाह का दर। हर शख्स को जाहिरी मुर्शद नसीब नहीं होता। बाज लोगों को अल्लाह बराह रास्त अपने कुर्ब
महबूब की तरफ बुलाता है। बाज़ औक़ात तन्हाई ही सबसे बड़ी सोहबत होती है और खामोशी ही सबसे ऊंची सदा। मुर्शद अगर ना मिले तो तलब को मुर्शद बना लो, दुआ को रहनुमा और आंसुओं को राहबर बना लो। अपने दिल की सफाई कीजिए, बुग़्ज़, हसद, गीबत और हिर्स से दिल को खाली करें। जिक्र इलाही को मामूल बनाएं। दिल की बेदारी के लिए सबसे पहला अमल अल्लाह का जिक्र है। कुरान करीम से जुड़ जाइए। ये वो किताब है जो बगैर किसी मुर्शद के भी हिदायत का समुंदर है। सालेहीन की कुतब पढ़ें, नीयत नेक रखें। जनाब इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इल्म एक चिराग है जो नीयत की सफाई से रोशन होता है। सफर को जारी रखें। अगर आपने कदम उठा लिया है तो रुकिए मत। अल्लाह खुद आपको किसी दिन किसी कोने में किसी जाविये में वो चेहरा दिखा देगा जो आपको रब तक पहुंचा दे। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ वीडियो का इख्तिताम हो रहा है, लेकिन आपका रूहानी सफर यहाँ से शुरू हो सकता है। सच्चे मुर्शद की तलाश एक नेमत है और अपनी जात के अंदर रब को तलाश करना एक मेराज। दिल से मांगिए, सिद्क से चलें, सब्र से जिएं। रब खुद रास्ते खोलेगा, मुर्शद भी अता करेगा मंजिल भी। या अल्लाह हम सब की रूहानी तलब को सच्चा बना दे, हमें दिखावे से महफूज रख और वो रहनुमा अता फरमा जो हमें तेरी तरफ ले जाए, ना कि अपनी तरफ। या रब, अगर तू हमें किसी इंसान के जरिए ना बुलाए तो हमें खुद अपनी तरफ बुला ले और हमारे दिलों को अपना घर बना ले। आमीन या रब्बिल आलमीन। दोस्तों, अगर आपके दिल की दुआ भी यही है तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। क्या खबर किसके आमीन कहने से अल्लाह की बारगाह में हमारी दुआ कबूलियत के दर्जे में चली जाए। अगर आपने दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। यही वो जगह है जहां दिल बोलता है और रूह संभलती है। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा असर कहां महसूस हुआ। मैं हूं एजाज काज़मी। आपसे मुलाकात होगी कल शाम 6:45 पर एक नई रूहानी दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।